आज हम बात बताने जा रहे हैं एक महान योगी के बारे में जिन्हें हम श्री कृष्ण का अवतार मानते हैं तथा उनके जीवन से जुड़ी कुछ अनोखी बातें और जानेंगे श्रीमद् नरसिम्हा सरस्वती के बारे में। यह बात 1458 में श्रीमद् नरसिम्हा सरस्वती ने कर्ताविलन में समाधि ली थी। इनके माता पिता का कोई उल्लेख नहीं है क्योंकि यह बाबा दिव्य शक्ति से अवतरित हुए थे। इनका जन्म कहाँ हुआ यह किसी को पता नहीं था। बाबा स्वामी समर्थ ने 300 वर्षों से अधिक समय तक समाधि ली थी, वो भी जिंदा। उनके शरीर पर चींटियों ने घर बना लिया था। जैसे सांप का औला होता है वैसे ही चींटियों ने बाबा के ऊपर अपना घर बना लिया था। बाबा अपनी समाधि में लीन थे, लेकिन एक लकड़हारा पेड़ काट रहा था तथा पेड़ की टहनी बाबा के आंवले पर गिरी और टहनी के गिरने से बाबा अपने 300 वर्षों से चल रही तपस्या से जागृत हो गए और अपनी समाधि से बाहर आ गए। उन्होंने उस लकड़हारे को कुछ नहीं कहा क्योंकि बाबा दुखी और पीड़ित लोगों पर कृपा करते थे। स्वामी जी की नज़र में गरीब तथा अमीर सब समान थे, सीधा साधा जीवन जीते थे। स्वामी समर्थ बहुत तेजस्वी थे, उनके चेहरे पर बहुत तेज था, जैसे प्रकाश की तरह उनके चेहरे पर शोभायमान रहता था। बाबा भक्तों पर आए संकटों को दूर करते थे। कहा जाता है कि बाबा समाधि से निकलने के बाद स्वामी समर्थ ने संपूर्ण देश की यात्रा की। माना जाता है कि बाबा करदाली जंगल से आए थे। उन्होंने जगन्नाथपुरी, बनारस, हरिद्वार, गिरनार, काठियावाड़ा, रामेश्वरम तथा चीन और तिब्बत, नेपाल जैसे विदेश में भेंट दी। बाबा अक्कलकोट में स्थायिक होने से पूर्व मंगलगढ़ शहर जो पंढरपुर के नज़दीक है वहाँ पर रहते थे। वहाँ बाबा 22 वर्षों तक रहे। उसके बाद गणकपुरा में लंबे समय तक रहे। फिर उन्होंने अपनी चरण पादुका अपने शिष्यों को दे दी। उसके बाद उसी जंगल में वापस लौट गए जहाँ से वो आए थे। बाबा स्वामी समर्थ श्री कृष्ण के अवतार थे। स्वामी समर्थ से जुड़ी हुई एक सच्ची कहानी। यह कहानी सूरदास जी की है जो सत्य कहानी है। द्वारकापुरी में एक महान कृष्ण भक्त रहते थे, सूरदास जी, जो जन्म से ही अंधे थे। सूरदास जी की इच्छा थी कि वो कृष्ण के सगुण साकार दर्शन करें। अचानक स्वामी समर्थ जी सूरदास के आश्रम में जाकर खड़े हो गए। स्वामी जी ने कहा, जिसे तुम याद कर रहे हो देखो वो तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। फिर सूरदास स्वामी जी के पास आए। इतना कहकर स्वामी ने सूरदास की आंखों को स्पर्श किया। तभी सूरदास की आंखों से दिखने लग गया तथा उन्हें शेख चक्र गदाधारी श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन हो गए। थोड़ी देर बाद खुशी के कारण अत्यधिक प्रसन्न हुए। स्वामी ने सूरदास जी को अपने वास्तविक अवतार का दर्शन कराया। सूरदास जी ने स्वामी जी से कहा कि आपने मुझे दिव्य दृष्टि दी है, अब मुझे जन्म मृत्यु चक्र से मुझे मुक्त करो। तभी स्वामी जी ने कहा कि तुम ब्रह्म ज्ञानी बनोगे। यह आशीर्वाद दिया। स्वामी समर्थ से जुड़ी हुई एक बात और, कलकोटा संस्थान के सरदार तात्या भोसले जी का मन संस्थान संसार से भर गया। तब वह स्वामी जी के चरणों में रहकर सेवा करने लगे। एक बार तात्या स्वामी जी के पास बैठे थे तो स्वामी ने तात्या को कहा कि तुम्हारे नाम की चिट्ठी आई है। तब तात्या ने स्वामी जी से कहा कि मुझे आपके चरणों में सेवा करने का मौका दीजिए, मैं और सेवा करना चाहता हूँ। उस समय तात्या को यमदूत लेने आए थे और तात्या के अचानक सामने आ गए तथा तात्या जी डर गए। तब स्वामी जी ने अपने भक्तों को डरता देख स्वामी जी ने यमदूत को कहा, ये मेरा भक्त है, इसे छूना मत। तुझे ले जाना है तो उस बेल को ले जा जो सामने बैठा है। उस बेल के प्राण गए और बेल जमीन पर गिर गया। अक्कलकोट के परब्रह्म श्री स्वामी समर्थ अपने भक्तों को सुरक्षा का वचन देते हुए कहते थे, डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। भक्तों को आज भी इसकी अनुभूति आती है। श्री स्वामी समर्थ अक्कलकोट प्रथम खंडवा के मंदिर में 1856 में प्रकट हुए थे। उन्होंने अनेक चमत्कार किए। उन्होंने जन जागृति का कार्य भी किया। जो मेरा अनन्य भाव से चिंतन मनन करेगा
उस अनन्य भाव के चिंतन की उपासना सेवा मुझे सर्वस्व समझ के अर्पण करेगा। उन नित्य उपासना करने वाले मेरे प्रिय भक्तों का मैं सब प्रकार से योगक्षेम चलाऊंगा। उन्होंने भक्तों को ऐसा आश्वासन दिया। स्वामी समर्थ क्षण भर में अदृश्य होते थे तथा अचानक प्रकट भी होते थे। स्वामी गिरनार पर्वत पर अदृश्य हुए तथा दूसरे ही क्षण अम्बेजोगाई में प्रकट हुए। हरिद्वार से काठियावाड़ के जैविक क्षेत्र स्थित नारायण सरोवर के बीचों बीच सहज आसन में बैठे दिखाई दिए। दंतुपरांत भक्तों ने उन्हें पंढरपुर की भीमा नदी की बाढ़ में चलते हुए देखा। स्वामी जी ने मंगलबेढ़ा स्थित बसप्पा का दरिद्र नष्ट किया। उसके लिए सर्पों को सुवर्ण में बदल दिया। उस गांव के बाबा जी भट्ट नाम के ब्राह्मण ग्रस्त का सूखा कुआं पानी से भर दिया। पंडित नाम के अंधे ब्राह्मण के नेत्रों की ज्योति वापस लाई। स्वामी समर्थ ने ये सारे चमत्कार लोगों में भक्ति मार्ग की जागृति लाने हेतु दिखाए थे। संत लोगों के कल्याण हेतु, लोगों के भाव हेतु तथा लोगों के आत्मिक एवं ऐश्वर्य हेतु तथा दूसरों के सुख में सुख मानने वाले होते हैं। स्वामी समर्थ ने समाज की दुष्ट प्रवृत्ति नष्ट कर संत विचारों की पुनर्स्थापना की। दुखियों पीड़ित लोगों पर कृपा की वर्षा की। इच्छुक भक्त सदा स्मरण करे ऐसा अनुभव देकर उन्हें प्रेम बंधन से अपना लिया। स्वामी समर्थ की दृष्टि में धनवान तथा निर्धन सब एक समान थे। स्वामी समर्थ भक्त का एक कामधेनु है, चिंतामणि है। स्वामी जी के हृदय में करुणा का सागर है। स्वामी जी आप लोगों पर कृपा बनाए रखना। ऐसे दिव्य शक्ति को सत सत नमन।